नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जनपद के सभी थानों पर थाना समाधान दिवस हुआ आयोजित। कैप्टन अंशुमान को मरणोपरांत मिला कीर्ति चक्र सम्मान। शमशान घाट से वृद्ध का शव लाकर पुलिस ने कराया पोस्टमार्टम। ट्रेन से 2 अलग अलग जगहों पर कटकर 2 लोगों की हो गई मौत। गेहूं के खेत से मिला एक संदिग्ध युवक का शव, पुलिस जांच में जुटी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जनपद के सभी थानों पर थाना समाधान दिवस आयोजित किया गया। इस दौरान राजस्व के अधिकारी और पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे और जनता की समस्याओं को सुनकर उसके निष्पादन के लिए काम किए। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह और पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने भी भटनी में जन समस्याओं को सुना और उसके निष्पादन को प्रयास किया। इस दौरान कुल 8 मामले वहां आए हुए थे, जिस पर पुलिस विभाग और राजस्व विभाग से संबंधित अधिकारियों ने सुनवाई की। 19 जुलाई को रात को भारतीय सेना के टेंट में आग लगने के बाद साथियों को बचाने वाले शहीद हुए कैप्टन अंशुमान सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र प्रदान किया गया है। कीर्ति चक्र शांति काल में दिया जाने वाला सेना का द्वितीय सर्वोच्च सम्मान है। शहीद अंशुमान को कीर्ति चक्र से सम्मानित करने के सरकार के इस फैसले पर उनके पिता, जो रिटायर्ड सूबेदार रवि प्रताप सिंह है, उन्होंने कहा कि मुझे फक्र है कि मेरे बेटे को यह सम्मान मिला है और मेरा बेटा देश के लिए शहीद हुआ। सरकार के इस सम्मान के जरिए उनकी शहादत को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया है। सुरौली थाना क्षेत्र के श्री किशुन चौहान की पत्नी केवली देवी की मौत हो गई थी और उनका शव अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान घाट में चला गया था। इसी बीच केवली की पोती ने पुलिस को शिकायत की और संदिग्ध स्थिति में मौत होने की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस शमशान घाट में पहुंच गई और मृत केवली देवी के शव को बरामद कर लिया और पोस्टमार्टम कराकर अब इस घटना की अनुसंधान कर रही है। गौरी बाजार के पथरट गांव निवासी संतोष सिंह की ट्रेन से कटकर मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया है। घटना के बाद 19 वर्षीय संतोष सिंह के परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि एक टाइल्स की दुकान पर मृतक काम करता था। कुछ दिनों से दुकान पर जाना छोड़ दिया था। इसी बीच घर से निकलकर वह कहीं गया था और वापस नहीं लौटा। परिजनों ने काफी खोजबीन किया और इसके बाद रेलवे ट्रैक से उसका शव बरामद हुआ है। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद मृतक के घटना को लेकर अनुसंधान भी शुरू कर दिया है। गेहूं के खेत से एक संदिग्ध स्थिति में युवक का शव पुलिस ने बरामद किया है, जिसके बाद घटना की जांच पड़ताल कर रही है। बताया जा रहा है कि मृतक के चाचा अनिल सिंह पुत्र वासुदेव सिंह ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया है कि कुछ लोग उसके भतीजे को घर से बुलाकर ले गए थे और देर रात तक जब घर वापस नहीं आया तो परिजनों ने खोजबीन शुरू किया। इसी बीच माधवापुर गाँव के बीच उनके भतीजे रमेश जायसवाल का गेहूं के खेत से शव बरामद हुआ है। परिजनों को हत्या की आशंका लग रही है। परिजनों ने पुलिस को आवेदन देकर इस मामले में न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। सलेमपुर के बरहज रेल मार्ग पर भी एक अज्ञात युवक का शव मिला है। बताया जा रहा है कि ठोका बंसी गांव के समीप सलेमपुर से बरहज जाने वाली बरहजिया ट्रेन के चपेट में आने से अज्ञात 26 वर्षीय युवक की मौत हो गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसकी पहचान के लिए जांच पड़ताल शुरू किया है। खबर मिलने तक इस मृतक के शव की पहचान नहीं हो सकी थी। बघौच घाट थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आरोपी जीजा और साले हैं। दोनों ने मिलकर इस युवती के साथ एक अस्पताल में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। युवती के बयान पर पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो मदरसा में शिक्षक है। वहीं एक व्यक्ति इसमें फरार है और उसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। सलेमपुर में सहायक विकास अधिकारी पंचायत के पद पर तैनात अनिल चौबे पर मऊ जनपद में सचिव पद पर तैनाती के दौरान अनियमितता की बात सामने आई है। अब इस मामले में जांच पड़ताल किया जा रहा है और स्पष्टीकरण की मांग की गई है।
विकासखंड सलेमपुर में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत रोजगार मेला आयोजित किया गया, जिसमें भारी संख्या में बेरोजगार युवकों ने हिस्सा लिया। कई कंपनियां इस दौरान आई हुई थीं। बताया जा रहा है कि रोजगार मेले में 433 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। इसमें 12 कंपनियां लगभग 198 अभ्यर्थियों का चयन कर चुकी हैं। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जनपद के सभी थानों पर थाना समाधान दिवस हुआ आयोजित। कैप्टन अंशुमान को मरणोपरांत मिला कीर्ति चक्र सम्मान। शमशान घाट से वृद्ध का शव लाकर पुलिस ने कराया पोस्टमार्टम। ट्रेन से 2 अलग अलग जगहों पर कटकर 2 लोगों की हो गई मौत। गेहूं के खेत से मिला एक संदिग्ध युवक का शव, पुलिस जांच में जुटी। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।